क्या आपने कभी सोचा है कि बिस्तर पर अपने साथी को वास्तव में कैसे आनंद दिया जाए? या क्यों कुछ महिलाएं कुछ प्रकार की अंतरंगता के दौरान अधिक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती हैं? इस वीडियो में हम महिला कामुकता के बारे में कम जात तथ्यों को प्रकट करते हैं और व्यावहारिक सलाह देते हैं जो आपके रिश्ते के अंतरंग पक्ष को मौलिक रूप से बदल सकती है। अंत तक देखना सुनिश्चित करें। हम ऐसे तरीके साझा करेंगे जो समय से पहले स्खलन से निपटने में मदद करते हैं और आपके रिश्ते की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता बटन और घंटी पर क्लिक करें ताकि नई रिलीज को मिस ना करें। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करके हमारा समर्थन करें। इससे महत्वपूर्ण जानकारी को और भी अधिक लोगों के साथ साझा करने में मदद मिलती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो टिप्पणियों में एक छोड़ें, या यदि आपको पसंद नहीं आया तो 0 आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनने में मदद करती है। अंतरंगता एक ऐसा कौशल है जो समय के साथ विकसित होता है। अपने साथी पर ध्यान देने और सीखने की इच्छा के साथ बहुत से पुरुषों को यह नहीं पता होता कि बड़े स्तनों वाली महिलाओं को सेक्स के दौरान असुविधा हो सकती है, खासकर अगर पुरुष तनाव में हो। यह अंतरंगता की समग्र धारणा को प्रभावित करता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कुछ महिलाएं पेट पर चुंबन पसंद करती हैं। उदाहरण के लिए गर्दन या कानों पर मासिक धर्म के दौरान अंतरंगता का विषय विवादास्पद बना हुआ है, लेकिन कुछ महिलाओं को यह काफी सुखद लगता है। गर्दन पर चुंबन निपल्स की उत्तेजना और संभोग से पहले अच्छी हाइड्रेशन से संभोग की संभावना बढ़ जाती है। सेक्स के दौरान बढ़े हुए घर्षण के कारण स्खलन में देरी हो सकती है। आंखों पर पट्टी बांधने से संवेदनाएं और संभोग में वृद्धि होती है। आनंद देने और प्राप्त करने की क्षमता अनुभव के साथ आती है। अगर कोई पुरुष वास्तव में प्यार में है, ये उसके व्यवहार से स्पष्ट है और जिस तरह से वह अपने साथी के बारे में बात करता है। महिलाएं अक्सर स्वर के माध्यम से प्यार में पड़ जाती है। आवाज नरम और गर्म हो जाती है। संभोग के बाद कई लोगों को सो जाना आसान लगता है और नाड़ी 160 बीट प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। लगभग 18% महिलाएं बाहरी उत्तेजना के बिना भी कामोन्माद का अनुभव कर सकती हैं। अंतरंगता केवल शरीर ही नहीं है बल्कि गहरी भावनात्मक अंतरंगता का मार्ग भी है। उंगलियों या वाइब्रेटर से भक्षेप को उत्तेजित करना 80% महिलाओं को कामोन्माद तक पहुंचाने का एक प्रभावी तरीका है। लगभग 20% नियमित रूप से खिलौनों का उपयोग करती है। मिशनरी पोजीशन अभी भी अधिकांश महिलाओं के लिए सबसे आरामदायक है, जबकि खड़े होकर सेक्स करने से क्रिया को लंबा करने और संवेदनाओं को बढ़ाने में मदद मिलती है। प्राकृतिक स्नेहक और लार संवेदनाओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। सेक्स के दौरान घुटन के मामले जातात हैं जो सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है। कुछ खास पोजीशन से बचने से सहन शक्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है। डॉगी स्टाइल मेन वाइब्रेटर से भक्षेप को उत्तेजित करना या ओरल सेक्स ऐसी तकनीकें हैं जो विशेष रूप से यादगार हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सक्रिय उत्तेजना के बाद भक्षेप को संभोग के बाद पुरुष अंग की तरह आराम की आवश्यकता होती है। महिलाएं और पुरुष अक्सर मुख मैथुन के बारे में कल्पना करते हैं, लेकिन एक साथ संभोग दुर्लभ है। प्रक्रिया का आनंद लेना बेहतर है। 30 से अधिक उम्र की महिलाओं में गुदा मैथुन में रुचि दिखाने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक उत्तेजना अक्सर शारीरिक उत्तेजना के बाद होती है। पुरुषों के लिए इसके विपरीत नियमित अंतरंग जीवन शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य दोनों की कुंजी है। एकल महिलाओं का अक्सर समान परिस्थितियों वाले पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय यौन जीवन होता है। गर्भ धारण करने की कोशिश कर रहे जोड़ों को लगभग 5 महीने तक असुरक्षित यौन संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। स्टॉप एंड स्क्वीज तकनीक उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो शीघ्र पतन का अनुभव करते हैं। यह न केवल आनंद को लंबा करने में मदद करता है बल्कि भावनात्मक संबंध को भी मजबूत करता है। शीघ्र पतन तनाव पैदा कर सकता है और आत्मविश्वास को कम कर सकता है, लेकिन इस समस्या से निपटने के सिद्ध तरीके हैं। वीडियो की टिप्पणियों में हम विस्तृत निर्देशों और सलाह के साथ एक पुस्तक का लिंक छोड़ेंगे। रोचक तथ्य: पुरुष सुबह के समय अधिक उत्तेजित होते हैं और सबसे पहले चुंबन की शुरुआत करते हैं। सेक्स टॉय हजारों सालों से मौजूद है। सबसे पुरानी खोज जर्मनी की गुफाओं में की गई थी। महिलाएं आत्मविश्वासी, स्मार्ट और निर्णायक पार्टनर को महत्व देती है।
कुछ लोगों को ओरल सेक्स के दौरान अपना सिर पकड़ना पसंद नहीं होता। थ्रीसम एक जटिल मामला हो सकता है, खासकर अगर पार्टनर में से कोई एक प्यार में हो। आनंद देने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते समय महिला के निर्देशों का पालन करें। वह जानती है कि उसे क्या चाहिए। अंतरंग जीवन में चुंबन की कला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक संपर्क की कमी असंतोष और यहाँ तक कि बेवफाई का कारण बन सकती है। केवल कुछ महिलाएं ही यूनिसेक्स से संभोग सुख प्राप्त करती हैं। संभोग सुख के बाद एक महिला को ठीक होने में कुछ मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग सकता है। पीठ केबल लेटना महिला सुख प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी स्थितियों में से एक है। कामुक अधोवस्त्र आत्मविश्वास महसूस करने और अंतरंगता के लिए तैयार होने में मदद करता है। वाइब्रेटर उत्तेजना का एक सुविधाजनक तरीका है और जो महिलाएं नियमित रूप से खिलौनों का उपयोग करती हैं वे अधिक बार संभोग तक पहुंचती हैं और कम यौन कठिनाइयों का अनुभव करती हैं। इन सभी पहलुओं को समझना रिश्ते को समृद्ध कर सकता है, कनेक्शन को गहरा कर सकता है और अंतरंग जीवन को बेहतर बना सकता है। जीवन वास्तव में दोनों भागीदारों के लिए संतोषजनक है। हमने बहुत चर्चा की महिला सुख की विशिष्टताओं से लेकर अंतरंग जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाली तकनीकों तक। टिप्पणियों में लिखें कि आप अभ्यास में क्या आजमाना चाहते हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। वहां मिलते हैं।